हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट आज जो हम देखने वाले हैं, देखो ये क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप यूपी बोर्ड 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी तैयारी करें, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। देखो ये 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल है आप उनकी सभी की प्रैक्टिस करें। आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत खास होने वाला है। तो देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर 2 बिंदु आवेश है। क्या है? 2 बिंदु आवेश है। और आप सब जानते हैं बिंदु आवेश किसे कहते हैं। 2 बिंदु आवेश, एक तो है प्लस के 9e, एक क्या है प्लस के 9a, और दूसरा क्या है प्लस के a। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? देखो आप ध्यान से देखें, एक क्या है प्लस के 9e और दूसरा क्या है प्लस के a। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। कितने हैं? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच इस आवेश को, इनके बीच एक क्यों आवेश है, इनके बीच क्या है? एक क्यों आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह कौन सी कंडीशन में आ जाए? संतुलन की कंडीशन में आ जाए, वो स्टेबल हो जाए, वो क्या हो जाए? संतुलन की कंडीशन में आ जाए। तो देखो ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 में आया था, 2022 में आया था, 2 बार आ चुका है और प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स का आता है। देखो बहुत सिंपल है। देखो अगर हम बात करें आपसे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ जाएगा या डेरिवेशन। और में क्या होगा, या तो डेरिवेशन करना होगा या आपको न्यूमेरिकल करना होगा। देखो डेरिवेशन करने में थोड़ी, अगर आपको डेरिवेशन करने आते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल करना आता है ना तो फिर आप न्यूमेरिकल ही करें, क्योंकि न्यूमेरिकल में गलती होने के चांस कम होते हैं। केवल कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन का आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आप डेरिवेशन करेंगे ना तो डेरिवेशन में आपको क्या क्या करना होगा? डेरिवेशन में आपको डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम की लैंग्वेज लिखनी होगी उसमें जो भी आपने बनाया है, और आपको पूरा प्रूफ करना होगा। और वहां पर आपको कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट सॉल्यूशन देखेंगे आप इसका। तो देखो स्टूडेंट आप सब जानते हैं हम कौन सी सीरीज कर रहे हैं? डेरिवेशन सीरीज, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल। तो जो भी 2000 यानी कि लास्ट 10 ईयर्स में है, लास्ट अगर हम आपसे बात करें जो भी लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं एग्जाम में क्वेश्चन, वो सब हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल और प्लस डेरिवेशन। तो इससे पहले हम 5 पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, वहां पर देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया है 2024 के क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन कराए? 2023 और 24 के क्वेश्चन। 2024 में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं न्यूमेरिकल, कौन कौन से? न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन, तो वो सब चीजें हमने कराई हैं, तो आप देख सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करना है आपको ये बताते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है लिखेंगे हम लिखेंगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है सर? प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार जो भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उसे बनाइए, उसे लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे? देखो आप ध्यान से देखें, क्या लिखेंगे? ध्यान से देखें आप कैसे लिखने वाले हैं। देखो आपको बोला है 2 बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश आप सब जानते हैं, 2 आवेश है बिंदु आवेश आपके लिए। तो इस तरीके से बना लीजिए 2 बिंदु आवेश है सर। आपको क्या है सर? 2 बिंदु आवेश दिए हैं, बिल्कुल सर। आपने 2 बिंदु आवेश बना लिए। एक क्या है सर? प्लस का 9a, एक क्या है? प्लस का 9a, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है सर? प्लस का a। दूसरा क्या है? प्लस का a। देखो एक क्या है? प्लस के 9a, और दूसरा क्या है? प्लस के a है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। 2 क्वेश्चन ये आपको गिवन है, दोनों काय गए हैं सर? दोनों काय गए हैं? प्लस के। दोनों काय गए हैं? प्लस के। तो आप ध्यान से देखें, एक दोनों प्लस के हैं, एक प्लस का 9a है और दूसरा प्लस का a है, बिल्कुल सर। अब सेकंड बात आगे देखिए क्या करा। इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है सर? वो कितनी है? वो कितनी है? वो है 16 सेंटीमीटर। वो कितनी है टोटल? वो है 16 सेंटीमीटर होते सर। वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर। अब आप इसे सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर को आप ऊपर लिख लीजिए। आप क्या करेंगे? इसे ऊपर लिख लेंगे, क्योंकि आपको तभी अच्छे से क्लियर हो पाएगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखो प्लस के 9 ही आप यहाँ लिख सकते हैं, और ये प्लस का a है, बिल्कुल सर। ये कितना है? प्लस का a। और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी दी है? वो है 16 सेंटीमीटर। वो कितनी है सर? 16 सेंटीमीटर होते सर। अब आपसे क्या करा, इस बिंदु आवेश को, इस क्यों आवेश को, इस क्यों आवेश को इनके बीच में, देखो बोला गया बीच में। अगर ये बोला भी नहीं जाता तो आपको याद रखना है, अगर दोनों प्लस के आवेश है तो हमेशा आवेश बीच में रखा जाएगा, हमेशा आवेश दोनों बीच में रखा जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब आप कह सकते हैं कि दोनों क्या है? दोनों काय के हैं? प्लस के। अब आप ध्यान से देखिए, प्लस के 9 को आप a पॉइंट कह दीजिए और प्लस के a को आप क्या कह सकते हैं? b पॉइंट कह सकते हैं। तो देखो इनका नाम दे सकते हैं हम, ये क्या है सर? a, और ये क्या है सर? b। ये क्या है सर? a, और ये क्या है? b।
तो ये ए पॉइंट है और ये क्या है बी पॉइंट। अब आप ध्यान से देखें, आपको रखना किस तरीके से है। देखो हम मान लेते हैं, हम बीच में रख लेते हैं, हमने मान ली यहाँ पर रख लेते हैं। आप कहीं भी मान सकते हैं, बीच में कहीं भी रख सकते हैं। तो हमने सी पॉइंट मान लीजिए और इस पर हमने क्यों आवेश रख दिया। हमने क्या माना, हमने सी पॉइंट मान लीजिए और इस पर हमने क्या रख दिया, क्यों आवेश रख दिया। सी पॉइंट पर क्यों आवेश है, सी पॉइंट पर क्या है सर, क्यों आवेश है। यो आवेश कहाँ रखा आपने, सी पॉइंट पे। इसका नाम दे सकते हैं आप, क्या है सर, सी है। इस पॉइंट का नाम आप सी कह दीजिए। बिल्कुल सर। अब आप इसे ध्यान से देखें, यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखें। अब ये कुछ ना कुछ दूरी पर होगा, हमें नहीं पता ये कितनी दूरी पर रखा, तो आप अपनी तरफ से मान लीजिए। आप क्या करेंगे, आप अपनी तरफ से मान लेंगे ये कौन कितनी दूरी पे है सर, ये एक्स दूरी पे है। ये जो सी पॉइंट है ना, ये कितनी दूरी पे है सर, एक्स दूरी पर। अगर ये एक्स दूरी है ना, तो ये वाली कितनी बचेगी, ये बचेगी 16 माइनस एक्स। ये कितनी बचेगी, ये बचेगी सर 16 माइनस के एक्स। ये कितनी बचेगी, 16 माइनस के एक्स। अब देखो ये दूरी आपको समझ में आ चुकी होगी। टोटल कितनी है 16, टोटल कितनी है 16। अब आप इन्हें दोनों को ऐड करेंगे ना, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, 16 बचेगा। तो अगर आपको पता करना है, ये एक्स का मान ही चाहिए आपको। आपको क्या चाहिए, एक्स का मान चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, यानी कि डिस्टेंस चाहिए, इस आवेश को कहाँ रखें। आपसे बोल रहा है इस आवेश को कहाँ रखें कि वह क्या हो जाए, संतुलन हो जाए। तो हमने मान लीजिए हमने एक्स पॉइंट पर रखा क्यों आवेश को, एक्स दूरी पर, सी पॉइंट है इस पर रखा। अब आप क्या कह सकते हैं, अब देखो संतुलन की अवस्था आपने पढ़ा है कि संतुलन की अवस्था होती क्या है सर। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, संतुलन की अवस्था। ये आपको याद रखना है, संतुलन की कंडीशन क्या है सर, ये है जो बल। देखो अब ये क्या है, आवेश है, और आवेश में क्या लगता है सर, बल लगता है। आवेश में क्या लगता है, बल लगता है। दोनों आवेशों के बीच आप सब जानते हैं कूलॉम का नियम लगता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, जो बल ए के द्वारा लगेगा ना सी पे, वही बल बी के द्वारा लगेगा। तो संतुलन की अवस्था ये कहती है, जो बल एफ से बल को दिखाते हैं, जो ए सी द्वारा लगेगा ना, वही बल एफ बी सी द्वारा लगेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। एफ ए सी बराबर होगा एफ बी सी के। जो बल ए के द्वारा लगना है ना सी पर, वही बल बी के द्वारा लग रहा है सी पर। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो आपको समझ आ चुका है संतुलन की अवस्था क्या है, एफ ए सी और एफ बी सी। अब आप दो बार यहाँ पर कूलॉम का नियम लगा दीजिए। दो बार आप क्या करेंगे, कूलॉम का नियम लगाएंगे, ए और सी के बीच में और बी और सी के बीच में। देखो दो आवेश है, दोनों आवेश के बीच में कौन सा बल लगता है, कूलॉम का नियम। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर भी क्या लगेगा सर, कूलॉम का नियम लगेगा बी और सी के बीच में। तो आप लगा देंगे। सबसे पहले आप ए सी निकालिए। देखो अगर हम एफ ए सी के बीच में कूलॉम का नियम लगाते हैं, एफ ए सी फिर एफ बी सी के, तो आप कैसे लिख सकते हैं सर, कूलॉम का नियम होता क्या है, ये होता है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है सर कूलॉम का नियम। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये r है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो आप देखिए एफ ए सी कैसे निकालेंगे आप, तो कूलॉम का नियम होता क्या है सर, 1 अपॉन, देखो ध्यान से देखें आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 कितना है सर, पहला आवेश क्या है Q1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 9e। अब सर Q2 कितना है, तो Q2 क्या है, FAC। हम किसके बीच में लगा रहे हैं, FAC। ये आपको याद रखना। तो Q क्या हो जाएगा, Q2 Q हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस क्या है x, तो इसका क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, x से क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपको क्लियर करना है ऐसे। देखो कैसे आया। अब इसी तरीके से एफ बी सी के बीच में लगाइए कूलॉम का नियम, एफ बी सी। तो देखो एफ बी सी का मतलब क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सेम रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर। Q1 क्या है इसके लिए, Q, Q2 कितना है इसके लिए 9e, क्या है सिंपल a अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि दूरी का आर स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर इसके बीच की दूरी कितनी है, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर। देखो हमने कैसे लिखा, आपको डिस्टेंस लेनी है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। जब आपने कूलॉम का नियम एफ ए सी के बीच में लगाया, तो आपने क्या देखा, 9e और क्यू के बीच की दूरी कितनी है सर, x, और यहाँ पर कितनी है 16 माइनस के x। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप सोल्व कर लीजिए, केवल आपको सोल्व करना है और कुछ नहीं, केवल आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो अब आप बहुत ध्यान से देखें, दोनों में सेम क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम है, ये कट जाएगा। और क्या कट रहा, देखो इस वाले ई से ये वाला ए कट गया, इस क्यू से ये वाला क्यू कट गया, तो बचा क्या, फाइनली क्या बच रहा है, ये ध्यान से देखें। तो बच रहा ऊपर 9, कितना बच रहा है सर, 9 बच रहा, और क्या बच रहा है, केवल एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पर। तो आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। अगर आप इधर देखते हैं तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बचा, और नीचे है 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बच रहा है ओनली। अब आप सोल्व करिए, देखो सोल्व कैसे करना है।
पहले आप क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले टर्म को क्या करेंगे, एक तरफ लाएंगे, एक्स एक्स वाले टर्म एक तरफ लाएंगे और नंबर को एक तरफ ले आएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसे यहाँ से इंटरचेंज करिए, इसे यहाँ से इंटरचेंज करिए इधर तरीके से। देखो एक्स एक्स वाली तरफ ले आइए, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखें, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अब ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा, और यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये खुद आ जाएगा, इसकी जगह ये यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल सर। अब आपको क्या करना है, देखो आपको अगर आप इसे ओपन करेंगे ना, 16 माइनस एक्स का ए माइनस बी का होल स्क्वायर से अगर इसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपके लिए सोल्व करनी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, इसे आप ऐसे लिखेंगे। देखो आपने एक रूल पढ़ा होगा बचपन में, छोटी क्लासों में आपने एक पढ़ा होगा, सर ए अपॉन बी की पावर अगर m है तो हम इसे ऐसे लिखते हैं a की पावर m और b की पावर m। यानी कि अगर ऐसा लिख रहा है ना आपके सामने, देखो ये किस तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ, अगर पावर सेम है, अगर पावर सेम है और वो अलग अलग लगी हुई है तो उसे आप क्या कर सकते हैं, एक जगह लिख सकते हैं, a की पावर लगा सकते हैं दोनों के ऊपर। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है ना, दोनों में पावर सेम है, तो आप दोनों में एक ही जगह लगा सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इधर कितना है 1 अपॉन 9। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। देखो ये रूल है, ये रूल आपने पढ़ा होगा सर्च एंड इंडाइसिस में, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो नंबर के ऊपर पावर सेम है तो आप उसी एक के ऊपर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो अब आप आगे कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखें, आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे। अब आप ध्यान से देखें यहाँ पर कैसे करेंगे, अब आप बहुत ध्यान से देखें कैसे करेंगे। तो 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और किसके बराबर है 1 अपॉन 9 के। अब ये जो स्क्वायर है ना बेटा, इसी स्क्वायर को आपको खत्म करना है। वो कैसे करेंगे, आप उसे दूसरी साइड ले जाएंगे ना, जब भी स्क्वायर दूसरी साइड ले जाते हैं ना वो काय में चेंज हो जाता है। ध्यान रखें आप, जब भी स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे ना वो काय में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में, काय में अंडर रूट में, काय में चेंज हो जाएगा अंडर रूट में। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या बचा 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू किसका जाएगा 1 अपॉन 9 है, तो स्क्वायर अंडर रूट में क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 9। बिल्कुल आ जाएगा। देखो अब बहुत ध्यान से देखें सोल्व कैसे करते हैं। तो सोल्व करना बहुत आसान है। यहाँ पर क्या है 16 माइनस के एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 का रूट 1 ही होता है और 9 का हो जाएगा 3। देखो बहुत सिंपल है करना, 1 का रूट 1 ही होता है और 9 का क्या होता है 3 होता है। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, देखो इस तरीके से क्रॉस 16 माइनस के एक्स अपॉन इंटू एक्स की 1 में करेंगे तो एक्स आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 या 48, और यहाँ पर 3 की करेंगे 3x और यहाँ पर x। अब आपको सोल्व करना तो आते हैं, बचपन से कर रहे हैं, एक्स एक्स वाले टर्म एक तरफ और सब एक तरफ, तो 3x को इधर ले जाएंगे, तो 48 बराबर 3x को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। तो 48 इक्वल टू एक्स सर 3x 4x। अब इस 4 से काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा 12 चौक 48। तो x बराबर कितना आ चुका है 12 सेंटीमीटर। x बराबर क्या आ चुका है 12 सेंटीमीटर। अब आपका आंसर 12 सेंटीमीटर आ चुका है, लेकिन आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, आंसर के फॉर्म में लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखो तो आप ऐसे लिखेंगे। अब देखो x कहां से दूरी है, इस वाले प्लस के 9a आवेश है, तो जब आप प्लस के 9a आवेश है 12 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखेंगे ना इस आवेश को, तब वो क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा, तब वो संतुलित हो जाएगा। तो आपको ऐसा लिखना है प्लस के 9a आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कहां रखेंगे इस आवेश को, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। तो ऐसे करना था, ये है इसका आंसर, ये क्या है इसका आंसर। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं करा है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही क्वेश्चन लेकर। कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन की जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, इसलिए पढ़ाई करते रहिए।